मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में इन दिनों एक तस्वीर की खूब चर्चा है और उसकी वजह भी है क्योंकि वह नेता कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी का दौरा हुआ और उसके बाद नेता ने तिरुपति बालाजी जाकर दर्शन पूजन किए और मुंडन भी कराया। मान्यता है कि मुंडन मन्नत पूरी होने पर कराई जाती है। क्या वाकई में किसी नेता की मन्नत पूरी हुई? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आए थे और उन्होंने संगठन अभियान सृजन है जो नाम उसकी शुरुआत की थी। अभियान शुरुआत की और राहुल गांधी एक संकेत और संदेश दे गए कि वे अब मध्य प्रदेश में नई कांग्रेस खड़ी करने वाले हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इसको लेकर गजब का उत्साह है। वहीं उन्होंने पार्टी के अंदर 3 तरह के घोड़े भी बताए थे, एक रेस वाला घोड़ा, एक बारात वाला घोड़ा और एक लंगड़ा घोड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी के कई नेताओं को थका हुआ नेता तक कह दिया था। इशारों इशारों में यह माना गया कि राहुल गांधी राज्य के बुजुर्ग नेताओं को किनारे करने वाले हैं, यानी उन्हें या तो लंगड़ा घोड़ा मान रहे हैं या फिर बारात के घोड़ा की तरह उनका उपयोग किया जाएगा। राहुल गांधी चले गए, कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गए और कार्यकर्ताओं में एक नई उम्मीद जगा गए कि जो कार्यकर्ता सक्रिय होगा, पार्टी की नीतियों के अनुरूप काम करेगा, उसे जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यह जिम्मेदारी प्रदेश स्तर से या स्थानीय नेताओं की सहमति अकेले से नहीं होगी या उनकी मोहर लगने से नहीं होगी, बल्कि दिल्ली से पर्यवेक्षक आएंगे, वे स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे, नेताओं से बात करेंगे, वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे। उसके बाद जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी और उसके बाद भी निचले स्तर के जो और पदाधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया राष्ट्रीय हाईकमान अपने स्तर पर देखेगा। इसके लिए उन्होंने गुजरात मॉडल की भी चर्चा की। राहुल गांधी के इस दौरे के बाद अगर निराशा है तो सबसे ज्यादा बुजुर्ग नेताओं में है और उनमें प्रमुख रूप से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो पदों पर बैठे हैं, जिम्मेदारी लिए हैं, लेकिन उनकी सक्रियता वो नहीं है। राहुल गांधी का लंगड़ा घोड़ा और थका हुआ नेता वाले दिए गए बयान के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या यूं कहें कि राहुल गांधी के दौरे के बाद जीतू पटवारी ने तिरुपति बालाजी का दौरा किया और वहां केशदान किए। आमतौर पर मान्यता है कि केशदान धार्मिक स्थल पर अपने पाप अहंकार को खत्म करने के साथ मन्नत पूरी होने पर किए जाते हैं। सवाल यही उठ रहा है और राजनीतिक गलियारों में चुटकी भी ली जा रही है, क्या जीतू पटवारी की मन्नत पूरी हो गई? राहुल गांधी ने जो कहा है, वरिष्ठ नेताओं को किनारे करने के इशारे किए हैं, क्या यह जीतू पटवारी के लिए एक शुभ संकेत है? और आने वाले दिनों में जीतू पटवारी की क्या और सियासी हैसियत कांग्रेस के अंदर बढ़ सकती है? ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको जीतू पटवारी के तिरुपति बालाजी के पूजन पाठ से और केशदान से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जो मान्यताएं हैं वो यही कहती हैं कि मन्नत पूरी होने पर लोग केशदान करते हैं। तो क्या राहुल गांधी का यह दौरा और उनके द्वारा किया गया इशारा जीतू पटवारी की मन्नत पूरी करने वाला है? ये तो आने वाले समय में बताएगा, लेकिन तस्वीर की चर्चा खूब है सियासी गलियारों में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।